एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग माइंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम EMRS, KVS, NVS, टीयर 2 के TGT साइंस सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस को देखा था। आप वो वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से नेचर ऑफ मैटर। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इसमें से एलिमेंट कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन आता है ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर H2O है, साल्ट NaCl है और एयर तो अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो हमारा बस एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इस ऑप्शंस में से कंपाउंड कौन सा है? मतलब जैसे दो एलिमेंट से बना हुआ होता है कंपाउंड, तो इसमें से हमारा आयरन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, गोल्ड भी नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इन चीज़ों में से होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर नहीं, ऑयल एंड वाटर नहीं, क्योंकि ऑयल और वाटर सेपरेट हो जाते हैं मिक्स करने के बाद। साल्ट सॉल्यूशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। चॉक पाउडर इन वाटर ये भी नहीं होता। नेक्स्ट इज, विच इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें से हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा है जो प्रॉपरली कंबाइंड नहीं होता? इसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। शुगर सॉल्यूशन नहीं, एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर में आती है। ब्रास भी नहीं। हमारा आंसर आ जाता है ऑयल एंड वाटर, क्योंकि जब आप ऑयल और वाटर का मिक्स करते हैं तो वो एक अलग अलग सेपरेट लेयर में फॉर्म हो जाता है। ऊपर ऑयल आ जाएगा, नीचे वाटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एयर इज़ क्लासिफाइड एज। एयर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो एयर को हम एलिमेंट की तरह क्लासीफाई नहीं करते, कंपाउंड की तरह भी क्लासीफाई नहीं करते, क्योंकि एयर कभी फिक्स्ड रेशियो और वॉल्यूम में नहीं आता है, तो इसे कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है। अब इस एयर को हम क्या बोलेंगे? एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी के भी छोटे मोटे ये होता है। पर एयर हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी नहीं होता, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड एलिमेंट कंबाइंड्स इन। कंपाउंड में एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं? तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। एनी रेशियो में नहीं होता, वेरिएबल रेशियो, इक्वल मासेस नहीं, वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइड। इनमें से कौन सा कोलाइड है? ठीक है। तो इसमें से कोलाइड हो जाता है हमारा मिल्क, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये सारे नहीं आते। हमारा आता है कोलाइड में मिल्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो वो सारे नीचे से सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ी देर स्टैंड रहने पर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसमें से सस्पेंशन क्या होगा? इसमें से मिल्क, फॉग और सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा। इसमें से सस्पेंशन होगा मडी वाटर, क्योंकि सारा मड जो होता है वो धीरे धीरे सस्पेंड करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर इनविजिबल, डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, आर वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन अभी हमने देखा था क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है जब वो स्टैंड होगा। जैसे ही वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो वो सारे जो पार्टिकल्स है वो नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ऐसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल इफेक्ट किससे शो होता है? तो टिंडल इफेक्ट शो होगा कोलाइड से शो होगा। ओके। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी देखा था। टिंडल इफेक्ट मेनली कोलाइड्स में शो होते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं होते, क्योंकि वो पार्टिकल्स उनके नहीं होते। इनकी पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करता है कि कोलाइड शो करता है। वाटर इज़ अ कंपाउंड, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड्स इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। तो हमारा असर्शन राइट है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स रेशियो में, जो ये रेशियो 2:1।
है ना, H2O होता है, तो ये 2:1 के रेशियो में बराबर से फिक्स्ड होता है। और रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज़ अ कंपाउंड। एयर क्या होता है, कंपाउंड होता है, तो नहीं, ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। एयर कंपाउंड नहीं होता, एयर होता है मिक्सचर, क्योंकि कभी भी एयर को हम फिक्स्ड रेशियो में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एयर हो जाएगा हमारा मिक्सचर। और रीज़न होता है द कंपोजिशन ऑफ एयर में वेरी, तो रीज़न तो सही, मतलब आर तो सही है, बट हमारा ए जो होता है असर्शन वो रॉन्ग है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज़ अ मिक्सचर। ब्रास एक मिक्सचर है, तो ये ट्रू हो जाता है। ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन ए वेरिएबल फॉर्मेशन प्रोपोर्शन, सॉरी। तो ब्रास हमारा एक मिक्सचर है, ये ट्रू है। और ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनता है, तो ये भी करेक्ट है। कॉपर और जिंक से मिलके ब्रास बनेगा इन वेरिएबल प्रोपोर्शंस, तो दिस इज करेक्ट। आंसर नंबर 1 इज ट्रू। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि क्या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा। तो सैंड एंड वाटर होगा क्या, सैंड एंड वाटर होता है सेपरेट। किन प्रोसेस से होगा सैंड एंड वाटर, वो फिल्ट्रेशन से हो सकता है या डिकेंटेशन से हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज साल्ट एंड वाटर, तो वो इवेपोरेशन से अलग हो जाएगा। देन आयरन एंड सल्फर, तो आयरन एंड सल्फर में हम क्या करेंगे, मैग्नेट मूव करेंगे, तो सारा आयरन जो होगा वो उससे चिपक जाएगा, तो वो भी फिजिकल मेथड में ही आता है। डी ऑप्शन इज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हम नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, हम वाटर को अलग अलग इसमें नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ फिजिकल चेंज। इन ऑप्शंस में से फिजिकल चेंज कौन सा है, तो हमारा बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है, ये भी हमारा किस में, केमिकल चेंज में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है ये हमारा फिजिकल चेंज में आ जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, बस ये स्टेट चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज आ जाएगा। और कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ अ केमिकल चेंज। अभी हमने फिजिकल चेंज देखा था, यहाँ पे केमिकल चेंज देखना है। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग वाटर ये भी स्टेट चेंज कर रहा है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज आ जाता है। डिज़ोल्विंग शुगर सेम फिजिकल चेंज। पर बर्निंग मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है केमिकल चेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reasoning. So our assertion says dissolving sugar in water is a physical change. तो ये करेक्ट है, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो हमारा रीज़न भी सही है, तो हमारा आंसर आ जाता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। हाँ, केमिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा है। इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंट कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। तो हमारा असर्शन एंड रीज़न सही है और वो एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सोल्यूशन इज़, हमारा सोल्यूशन क्या होता है, तो ऑलवेज कलर्ड होता है, नहीं। ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, हाँ सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। ऑलवेज ओपेक, ये भी नहीं हो सकता। और ऑलवेज सॉलिड तो नहीं होता है सोल्यूशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आर विजिबल, नहीं सॉलिड पार्टिकल्स विजिबल नहीं होता है। स्कैटर लाइट्स, तो ये भी ऑलवेज तो नहीं, सॉल्यूशन में तो स्कैटर लाइट नहीं करता है। कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आइज, तो ये सही है, किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉलिड पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और सेटल डाउन, ये भी सॉल्यूशन में नहीं, सस्पेंशन में होता है, तो हमारा आंसर आ जाता है कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज टिंडल इफेक्ट। इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो हमारा आंसर आ जाता है मिल्क। अभी हमने देखा था कि कोलाइट्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और कोलाइट का एग्जाम्पल होता है मिल्क। इस क्वेश्चन में है कि विच इज़ नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, तो एयर मिक्सचर होता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग काफ़ी गैसेस होती है। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी वाटर एंड सॉल्ट, ये भी मिक्सचर हो जाता है। वाटर में मिक्सचर नहीं होता है,
ठीक है, ये वाटर इज़ अ नॉट मिक्सचर, तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाता है जो फिक्स्ड रेशियो में होता है H2O, है ना, ये कभी चेंज नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है कि H3O हो गया या HO2 हो गया, तो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, इसीलिए इसे हम मिक्सचर में काउंट नहीं करते। और सॉइल भी मिक्सचर ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाता है वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिफरेंट दैन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर दैन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े तो होते हैं सॉल्यूशन पार्टिकल्स से। रीज़न बोलता है कि कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी सही है, पर ये पार्टिकल्स का और इसका एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड। रीज़न जो होता है बराबर से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट मिक्सचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मिक्सचर को करेक्टली बता रहा है। तो पहला है कि दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर का फिक्स होगा, तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मिक्सचर का फिक्स नहीं हो सकता है। सेकंड इज कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड, तो मिक्सचर में कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं करते हम कंपोनेंट्स को, वो फिजिकली कंबाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दे कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, तो मिक्सचर जो होते हैं वो सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकली, तो ये सही है, फिज़िकल मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फिज़िकल मेथड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया, अलग अलग चीज़ें हो जाती है, मैग्नेट से यूज़ कर सकते हैं, वेपोरेशन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो हम फिज़िकली उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दे हैव डिफिनाइट कंपोजिशन, तो मिक्सचर में कभी भी डिफिनाइट कंपोजिशन नहीं होता है, वो कंपाउंड्स में होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है सी। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो इवेपोरेशन फिज़िकल चेंज हो जाता है, कंडेंसेशन जो होता है वो भी फिज़िकल चेंज होता है, फर्मेंटेशन में केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है और उसमें अल्कोहल वगैरह बनता है, तो ये आ जाता है हमारा केमिकल चेंज में। मेल्टिंग भी जस्ट स्टेट चेंज होता है, तो ये भी फिज़िकल चेंज में ही आता है, और ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। इसमें से कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टर्स नहीं है वो देखना है हमें, ठीक है। तो कंपाउंड के कौन से नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन ये होता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म कर सकते हैं, ये भी कंपाउंड का सही है, वेरिएबल कंपोजिशन ये गलत है, कंपाउंड में हमेशा फिक्स कंपोजिशन रहेगा, वेरिएबल कंपोजिशन नहीं रहता है, तो अवर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, ये भी सही है, कंपाउंड को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फॉग किसका एग्जाम्पल होता है, सस्पेंशन का नहीं होता है, फॉग कोलाइड का एग्जाम्पल होता है, और वो भी स्पेसिफिकली एरोजोल का होता है, ठीक है। कोलाइड्स में भी एरोजोल का एग्जाम्पल होता है फॉग, ट्रू सोल्यूशन और कंपाउंड का भी नहीं होता है, जस्ट कोलाइड। नेक्स्ट इज सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। इसमें बोला गया है कि सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, करेक्ट है, क्योंकि सस्पेंशन का अभी हमने देखा था वो स्टैंड जब होता है तो धीरे धीरे सेटल डाउन कर देते हैं, और इसका रीज़न है पार्टिकल सेटल्ड ऑन स्टैंडिंग, ये भी करेक्ट है, तो इनका बोथ आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा ऑप्शन एक आ जाएगा। लास्ट नेक्स्ट इज विच बेस्ट डिफ्रेंशिएट्स कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर। इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिफ्रेंशिएट करेगा कंपाउंड्स को मिक्सचर से, तो ये देखना है हमें, कलर्स नहीं, कलर्स इतना स्पेसिफिक नहीं होता है, देन टेस्ट भी नहीं, ऑप्शन सी इज़ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, जो भी फिक्स्ड रेशियो होता है कंपोनेंट्स का वो मिक्सचर और कंपाउंड्स को सेपरेट करता है, तो सही बात है, मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, मिक्सचर को हम कैसे भी अलग अलग तरीके से मिक्स कर सकते हैं, पर कंपाउंड्स में एक फ़िक्स रेशियो होता है मिक्स करने के लिए, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ और रिपीटेड क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए हैं। एंड तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू.